नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो एक शार्प मूव इस समय मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। 200 पॉइंट निफ्टी बैंकिंग निफ्टी इंडेक्स 200 पॉइंट और निफ्टी आईटी में करीब 370 अंक की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स इस समय डेज हाई पर काम कर रहा है, 650 पॉइंट ऊपर आ गया है। शरद सर बहुत सही टाइम पर जुड़े हैं। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग सर, बताइए इस समय करना क्या है। अरे विवेक जी, क्या 2 मिनट पहले आते तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड मैंने निकाला था। सर 24,700 का अब सो के बस सर 50 क्या ही रुपए चल करूं, रहा था मैं कॉल मैं ये। खुद समझ रहा था, लेकिन जो भी है सर अब बता दीजिए। कोई बात। अरे छोड़िए। कल का स्प्रेड दिया था, उसको लीजिए। कल का स्प्रेड दिया था 24,500 का। देखिए उसका टारगेट आ गया 606 चल रहा है। आपने 66,000 रुपये कॉल में डाला था, 20,500 वहां मिला प्रॉफिट। स्टॉप लॉस 7,700 गया, आपने 12% बना लिया प्रॉफिट। 1,03,000 लगा के 12,750 रुपया जेब में आ गया आपके एक दिन के अंदर, कल के स्प्रेड में। देखिए इस तरह के डेंजरस मार्केट में भी आप स्प्रेड बना करके अच्छा पैसा एक जी कमा रहे हैं। तो देखिए कल स्प्रेड बना के गए, आज प्रॉफिट। और देखिए वो 606 चल रहा है, मेरे ख्याल से आराम से 620 630 तक जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए बढ़िया मूव आ गया ऑलरेडी। और कल देखिए एक साहब ने मुझसे पूछा था, शायद मुझे एक याद पड़ता है, कि 25,000 की उनकी आउट ऑफ द मनी कॉल थी। तो मैंने बिल्कुल। उनको बोला था कि जैसे ही निफ्टी कहीं 24,670 के ऊपर निकल जाए, बिल्कुल हम्म। होल्ड कीजिएगा। आपको ऊपर 833 853 तक के भाव भी दिख सकते हैं। 24,833 853 तक दिखेगा मुझे, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था 24,670 के ऊपर इसको निकलने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। देखिए एक अच्छा मूव आपको ऊपर तरफ मिलेगा। देखिए वही मूव अब चलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए एफआईआई ने कल क्या किया। तो डेटा अगर आप एफआईआई का देखेंगे एक जी, तो कल क्या हुआ। कैश की बाइंग तो छोड़ दीजिए, कल 10 साढ़े 10% शॉर्ट पुट बिल्डअप गया। 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में बढ़ गए। शॉर्ट कॉल बढ़ा ही नहीं, 128 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में आए। क्या दिखा रहा था कि बेस बन गया है नीचे। कल बेस बन गया था निफ्टी का नीचे की तरफ, अगर आप देखें 24,500 26,542। जब हम लोग 12 बजे डिस्कस करे थे, वो जोन पर वहां पर बड़ा पुट राइटर खड़ा हुआ था। तो जैसे ही जोन कटा 24,670 का, आज देखिए अच्छे से 24,700 717 के जोन में काफी 1 घंटा ट्रेडिंग हुई। वहां पर 24,700 का कॉल राइटर पुट राइटर 24,710 770 के जोन में ट्रेडिंग कर रहा था। वो जोन को टूटना था, ऊपर की तरफ टूटा। अब देखिए 24,815 833 का हाई बन रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अब करंट लेवल पर तो देखिए कोई ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन कल जिन्होंने भी स्प्रेड लिया विवेक जी, बहुत बढ़िया से चला। और मुझे लगता है कि उसको होल्ड करिए, वो आपको फर्दर भी आज फायदा देगा। अभी भी देखिए जो स्प्रेड था 24,500 की, जो कॉल आप लेके गए था, उसका भाव 613 रुपया चल रहा है। इसका टारगेट मेरा 630 652 है। इसके ऊपर क्लोज लेती है कॉल ये, तो 680 693 का भाव आएगा, एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगी। फिर आपको 25,000 भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर इस लेवल पे मैं कहूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करके रख लीजिए। अभी स्प्रेड बनाने का समय नहीं मेरे पास। मैं डिवाइस नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको नया ट्रेड देता। अब मेरा ट्रेड चल गया, तो अब मेरे पास अभी विवेक जी कुछ है नहीं देने के लिए नया। ये सबसे टफ टाइम है, मतलब स्वीट भी है लेकिन टफ भी है। ये ऐसी सिचुएशन है कि जब आप जीत के अगला मैच खेलना चाहते हो, लेकिन आप कहते हो नहीं अब थक गया। तो आज वही वाली सिचुएशन हो गई है कि सर आज जीत गए। पहले तो सर जीत की बधाई, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख लगा के और 10-12 हज़ार रुपये एक दिन में कमाना, इससे बेहतर और क्या मिलेगा। 10% का रिटर्न हम, और वो भी उसमें रिस्क कितना कम लेते हैं। रिस्क शरद सर जो बताते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत कम बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉल पुट दोनों, और दोनों में स्प्रेड खिला दिया सीधे। शरद सर ये बताइए सर, ये आपके जो घर है वो कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, कौन से बंगलोज आपने खरीद लिए हैं क्योंकि 10% रिटर्न डेली वाला सर ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो आप बता रहे हैं वो आप प्रो डेस्क में नहीं करवाते होंगे या क्लाइंटों से आपको अच्छी शेयरिंग भी मिलती होगी ऑफ कोर्स। तो सर हर साल प्रॉपर्टी बना लेते हैं एक नहीं। नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं है। पहले मैं वर्ली में रहता था, फिर ड्यू टू सम फैमिली रीजन अब मैं अंधेरी में शिफ्ट हो गया हूँ। ऑफिस वर्ली में भी है, घर वर्ली में भी है। लेकिन एक घर अब मैंने अंधेरी में भी बनाया, ऑफिस भी अंधेरी में ही है। तो आसपास ऑफिस और घर दोनों है। जो वर्ली वाला ऑफिस है थोड़ा कम जाता हूँ,
और दूसरी जगहों पर अलग तरह से डीलिंग होती है। लेकिन ये है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है विवेक जी, मतलब अच्छा। देखिए, आप अगर एक चीज को पकड़ के ढंग से चले, थोड़ा सा मेरा हेल्थ खराब रहा आपको पता है, तो इस वजह से हाँ मैं बिल्कुल। पहले मैं फंडामेंटल भी कवर करता था, ऑप्शन मतलब आईपीओ भी कवर करता था, बट धीरे धीरे मैंने मेरा मेरा एज पर डॉक्टर्स एडवाइस मैंने अपने आप को लिमिट किया। तो अब क्या है, अब जब लिमिट आप हो जाते हैं तो कुछ तो आपको करना है, आपको अपनी दाल रोटी ब्रेड बटर तो चलानी है। इसके लिए मैंने पूरी तरह से ऑप्शंस को ही अपना प्ले बना लिया, फिर इंडेक्स को स्पेशली बना लिया, और मैं सर उसी में आपको काम करता हूँ। आप मैं बोलता हूं कि आपको 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे उठिए, निफ्टी का स्प्रेड बनाइए और सो जाइए। अपने एक लड़का, आपकी जो टीम होगी उनको बोल देना कि ये पैसा है, ये जब बन जाए मुझे उठा देना कि इतना पैसा आ गया, मैं फिर सो जाऊंगा आराम से। आराम करिए, जिम करिए, वॉक करिए पार्कों में, क्या जरूरत पड़ी है टर्मिनल के सामने। अगर ये आर्ट किसी को आती है सर, एक दिन में 10% पैसा, और ये ऐसा नहीं कि मैं एक दिन की बोल रहा हूं, ये लगातार हम यही बात करते हैं, डेली आते हैं हम बात करते हैं, आज 10% पैसा बना, आज 15% पैसा बना, स्प्रेड में आज 20% पैसा बना, तो सर फिर क्या ही जरूरत पड़ी है। विवेक जी, इन द मीन टाइम देखिए, दूसरा टारगेट भी आ गया, 640 650 का टारगेट आ गया स्प्रेड का। तो प्रॉफिट अब बढ़ के सोलह अरे टक्का ये हो तो गया, जो मार्केट रुक सेकंड नहीं रहा टारगेट। सर। 850 निफ्टी आ गई, नहीं और रुकेगा 236 पॉइंट, वाह। ये विवेक जी, आज नहीं रुकेगा। आज बहुत शुभ कहाँ दिन है, आज रुकेगा सर, देखिए। ये बता दीजिए कहाँ रुकेगा अब। तो देखिए, मैं बिल्कुल, देखिए जिस तरह का जोन था, बिल्कुल अगर 24,865 के ऊपर, अब देखिए अब सब जगह पर बढ़िया है। अब 24,833 के ऊपर अगर दिन का क्लोजिंग मिल जाए तो भी ठीक, और अगर 24,864 के ऊपर दिन का क्लोजिंग मिल जाए, प्रिसाइजली प्राइस लिख लीजिए, 24,864.65, 24,864.65, इसके ऊपर डेज क्लोजिंग मिले तो बिल्कुल आप आराम से 25,000 भी निकाल देंगे आप। फिर आप जाएंगे ऊपर 24,996 25,000 की तरफ सीधे सीधे, अगर आज ये डेज क्लोज 24,864 65 पास मिलता है। बट मुझे लगता है आज का पैसा आप घर लेके जाना चाहिए। जो पैसा बने उसको, पैसे को जेब में रखिए। इंडेक्स रोज मूव देता है व्यक्ति, किसी भी मोमेंट उठ के बैठ जाइए टर्मिनल खोल के, आपको इंडेक्स एक बढ़िया मूव आपको दे देगा। पेशेंस रखना होगा, एनालाइज अच्छे से करना होगा, हरी नहीं करना है, घबराना नहीं है, और कभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। वहां पर आपको बहुत जबरदस्त पेन हो सकता है। गिरने पर खरीदना, ऊपर जाने पर बेचना, ये बहुत रिस्की ट्रेंड है, इसको अवॉइड कीजिए। वैसे बिहेव कीजिए जैसे प्रॉपडेस्क बिहेव करते हैं, जैसे एफआईएस बिहेव करते हैं। आप पिच किसके अगेंस्ट करते हैं? आप खेलते हैं प्रॉपडेस्क के अगेंस्ट, एफआईएस के अगेंस्ट, और आप प्ले कर रहे हैं बिल्कुल एक एमेच्योर की तरह। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में, तभी आप पैसा बना पाएंगे। और ये सब लोग बहुत इक्विप्ड होते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उनकी। सीख जाएंगे इंडियन इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, वो अगर वो इक्विप हो जाएंगे तो कल को एफआई को भी बीट करेंगे, प्रॉपडेस्क को भी बीट करेंगे, वो समय भी आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है। और अभी जो लेवल है इस जोन पर, देखिए 24,892 तक का लेवल है, प्रिसाइजली 24,892.60, वो लेवल है जहां तक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। एक्सपायरी मूव भी है, पैसा बन गया है, तो बांध के अलग हट जाइए। अब इसको आज जो कर रहा है इसको करने दीजिए, अब इसको प्ले मत कीजिए। इसके बाद देखिएगा, फिर आप ड्यूरिंग द डेज कोई अभी 1 1.5 घंटे में फिर सेटल होने दीजिए, फिर दोबारा ट्रेड खोलेंगे। फिर मैं दोबारा मेरे ख्याल से 1 1.5 बजे के बाद एक ट्रेड नया खोलूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल उस समय देखेंगे कि मार्केट में क्या करना है, लेकिन अभी तो मार्केट ने जो करना था ज़बरदस्त किया। मतलब मैं 11.55 57 तक सर ये मार्केट बिल्कुल सुस्त चल रहा था, मतलब एक रेंज में था, ठीक ठाक तेज़ी थी, लेकिन इतना तेज एकदम से मार्केट हुआ, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त मूव। लेकिन सर ये कुछ बिल्कुल, ये तैयारी हो गई थी, ये देखिए सुबह ही तैयारी हो गई थी। जिस तरह की ओपनिंग हुई, जैसा 11 11:30 बजे ये ट्रेड की तैयारी हो गई थी, जब सर बाजार मैसेज कर कंसोलिडेट देते हो सर, रहा था। मैसेज कर दिया करिए सर, मैं तो शो कर रहा होता हूँ, आप मुझे एक मिस कॉल जी मार जी दिया करें, मैं समझ जाऊंगा जी कि आपका कुछ अर्जेंट मैसेज आया। और मैं एक काम करूंगा सर, शरद सर, एक चीज मैं कर सकता हूं, हाँ आपकी अगर कोई ऐसी कन्विक्शन वाली कॉल आती है, मैं उन दर्शकों, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी है, जो अगर जी आपकी कोई कन्विक्शन वाली कॉल आती है, मैं सर 10:30 बजे से 12:30 बजे तक यहाँ पर लगातार लाइव शो करता हूँ। अगर आपकी कोई भी ऐसा लगे कि 12 बजे तक ये कॉल पता नहीं चले, मतलब 12 बजे तक ये कॉल टारगेट अचीव ना कर ले, आपको ये डर होता है, आप तुरंत मुझे एक कॉल मार दें, व्हाट्सएप कॉल, और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें,
मैं पीसीआर टीम से, अपनी टीम से बनवा के वो कॉल आपकी फोटो लगा के चलवा दूंगा, ताकि हमारे दर्शक पैसा कमाएं। सर अल्टीमेटली गोल यही है। अब सर कुछ बिल्कुल सवाल सही। ले लेता हूं। जी जी। कुछ दर्शक सर टाटा टेक की कॉल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। किसी ने 790 की कॉल ली हुई है, किसी ने 770 की ली हुई है, और सबसे ज़्यादा दिल जब दुखी होता है जब इस तरह का मार्केट हो, आप ही का शेयर ना चले। आज टाटा टेक वही काम कर रहा है। ये क्या करें सर लोग? हमारे एक दर्शक हैं सुखेन डे साहब, इन्होंने 770 की स्ट्राइक की कॉल ली है, 4 लॉट लिए हैं 770 की स्ट्राइक के 26 रुपए पर। अभी क्या करना है सर? देखिए 770 की स्ट्राइक की कॉल अभी देखिए 15 रुपए 15 पैसे के आसपास है। मुझे लगता है कि अ, जो इस वक्त जो इसका ट्रेंड है, इसको आप करीब 14 रुपए 30 पैसे के आसपास का क्लोजिंग डे का स्टॉप लॉस डालिए। 14 रुपए 30 पैसे के नीचे खिसकने पर ही आप इसको बेचिए। अदरवाइज आप इसको एक बार पोजीशन को जरूर अपने पास होल्ड कीजिए। कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर, देखिए 2 दिन के अंदर, अगर आप पिछले 2 दिन के अंदर देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा उसको मौका दीजिए, थोड़ा स्टॉक को सस्टेन होने दीजिए। देखिए कल भी देखिए तो एक नीचे से बॉटम बनने की कोशिश हुई थी, आज भी देखिए क्रिटिकल 5 और 10 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के बीच में सारी ट्रेडिंग हो रही है। निकलने दीजिए 765 770 के ऊपर निकलने दीजिए। स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड पकड़ सकता है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, आप बने रहिए। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला है, क्योंकि आज देखिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की एक बाजार में अच्छा मूव है, अभी इसकी कॉल में बहुत ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, उस तरह से इस तरह से पिकअप नहीं है। तो आप चार जो मैंने आपको भाव बताया उसके ऊपर स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। 14 रुपए 30 पैसे स्टॉप लॉस डाल करके स्ट्रेंथ कब आएगी, जैसे ये 16 रुपए 45 पैसे के ऊपर निकलेगा, 15 रुपए 15 पैसे का भाव है, तुरंत आपको एक बहुत बढ़िया मूव पर तरफ 20 रुपए की तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, इन्होंने गेल की कॉल ली हुई है, यादवेंद्र यादव जी, 205 की स्ट्राइक की 3.5 रुपये पर। बहुत आउट ऑफ मनी कॉल ले लिए, और जिस तरह से शेयर पिछले 1-2 महीने से ट्रेड कर रहा है सर, ये आउट ऑफ मनी कॉल को खाने का आदी बन चुका है। 194-95 की रेंज तक जाकर फंस जाता है। अभी 205 की कॉल 1 रुपये 75 पैसे चल रही है, इन्होंने लिए 3.5 रुपये पर, बिल्कुल हाफ हो चुकी है। क्या करें? तो देखिए आप क्या हो रहा है कि स्टॉक काफी कंसोलिडेट हो रहा है रेंज में, काफी दिनों से हो रहा है। 20 मई के बाद से देखिए लगातार कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक एक जोन में। नीचे की तरफ आप देखिए 186 रुपए तो 195। ऐसी स्थिति में बेटर रहता था, शायद पिछली बार भी आपने सवाल पूछा था मुझे याद पड़ता है, मैंने कहा था 195 के ऊपर निकल जाए तो कॉल खरीदेगा। बट कोई इशू नहीं है, ट्रेंडिंग होता है तभी कॉल में पैसा, कॉल या पुट में पैसा बनेगा। अगर आप कोई भी विचेवर वे, अगर अगर आईवी हाई है तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 1 रुपए 70 पैसे का भाव है, मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना चाहिए 1 रुपए के आसपास, और बने रहना चाहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी, जब ये 2 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन करेगा, तब एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको करीब 2 रुपए 70 पैसे 3 रुपए तक आपको एक अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपने कल एक शायद सीएससी की कॉल दी थी, उसका रिव्यू और करवा दीजिए। एक हमारे, आपने तो 170 की स्ट्राइक की दी थी, अभी एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने 175 की स्ट्राइक की ली हुई है 26 जून की 3 रुपये 90 पैसे पर। क्या करना है सर इस कॉल पर? दोनों कॉल बता दीजिए, 170 वाली भी 175 वाली भी। कोई बात नहीं, तो बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। देखिए सीएससी को बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक एक चूंकि ऐसा हुआ था कि काफी कल जिस तरह का एक बड़ा मूव आया था, तो आज बिल्कुल कंसोलिडेशन लाइकली है। लेकिन क्रिटिकल मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। मुझे लगता है एक सपोर्ट मिलेगा, स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। बिल्कुल होल्ड कीजिए। अगर आप ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए। एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूं इस कॉल में, आप अपना रखिए 3 रुपए 65 पैसे के नीचे, 1 रुपए 65 पैसे के नीचे, अब तक क्लोजिंग बेसिस पे ना जाए मत बेचिए। एवरेज करना आपको कहीं मिल जाए 2 रुपए 35 पैसे के आसपास, वहां पे एक लॉट और खरीद लीजिए। बिल्कुल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। 4 रुपए, मुझे लगता है 4 रुपए और कम से कम नहीं तो आपको 5 रुपए 70 पैसे तक के टारगेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल मिला है हमें सर एचडीएफसी लाइफ पर। इस पर भी सर आपने शायद कॉल पर रिव्यू किया हुआ है। गौरव तिवारी जी का सवाल है, 760 रुपये की स्ट्राइक की कॉल है 18.5 रुपये पर। इसमें क्या करना है सर? ठीक, तो देखिए एचडीएफसी लाइफ को आप देखिए 760 का कॉल ऑप्शन अभी 17.5 रुपए के भाव के आसपास चल रहा है। तो आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में अभी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है पिछले 3 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन
748 के बेस से रेजिस्टेंस ऊपर है, कॉल राइटर का बेस है ऊपर की तरफ, आप देखिए ऊपर के स्ट्राइक्स पर कॉल राइटर का बेस है, एक बड़ा रेजिस्टेंस 765 के आसपास है, इसको निकालेगा तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दोबारा देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि इसमें आप एक स्टॉप लॉस लगाएं, 12 रुपये 75 पैसे का डेज क्लोजिंग बेसिस पर, जब तक उसके नीचे ना जाए बेचेगा नहीं। स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ आ जाएगी जैसे 19 रुपये 5 पैसे के ऊपर जाके सस्टेन कर जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपको दोबारा एक पुल बैक कहीं 22 रुपये 30 पैसे, और हो सकता है आपको 25 रुपये 75 पैसे के आसपास तक एक पुल बैक देखने को। ठीक है। वैसे तो सर दर्शक इंडिविजुअल स्टॉक्स हम लास्ट में ही आपसे बात करते हैं, लेकिन आज एक दर्शक है सुरेंद्र शर्मा जी, वो बोल रहे हैं कि सर कोई इंडिविजुअल स्टॉक की भी स्ट्रैटेजी बता दीजिए। ठीक। तो देखिए, मैंने आपको कैम्स का एक कॉल दिया था विवेक जी, एक मुथूट का दिया था, एक कैम्स का एक कॉल दिया था। तो जी, तो अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो कैम्स का एक कॉल ऑप्शन दिया था वो अच्छे से चल गया है। इसके बावजूद अगर आप देखें, आज भी आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया ट्रेंड बना हुआ है कि यूपीएल की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है यूपीएल में आज एक बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, काफी दिनों से एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखें 640 के नीचे करीब आप देखें तो 21 मई से लगभग कंसोलिडेट करता, आज वो कॉल राइटर के जोन पे इसने काटा है। तो मुझे लगता है कि आज सस्टेन कर रहा है, एक अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहां पर देखिए स्ट्रेंथ आ सकती है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक स्लोली एंड ग्रेजुअल अच्छा मूव ले सकता है। तो अभी भी 650 का इसमें देखिए कॉल, 650 के लगभग का देखिए कॉल ऑप्शन आप इसके अंदर देखिए, 14 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे 14 रुपए पर आप लेना चाहें तो इसको ले लीजिए। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 10 रुपए 35 पैसे के आसपास, टारगेट कहीं आपका 18 रुपया, और ऊपर की तरफ करीब 20 रुपए 55 पैसे तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है सर, जो मैं पूछ रहा था, आम आदमी एक की रसोई के नाम से एक आईडी बना हुआ है, टाटा टेक की 790 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर 14 रुपए पर, इसमें क्या करना है? ये हमने टाटा टेक डिस्कस किया, 770 कॉल डिस्कस कर ली, 90 वाली और बता दीजिए सर। तो देखिए विवेक जी, इन मीन टाइम 1 मिनट आपको बोलना चाहूंगा, निफ्टी का आज का डे हाई अभी तक का 24,892, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था हाँ एग्जैक्टली देखिए 24,899 का हाई बना है, और एक हमें वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग सर, छोटी सी सर देखने को मिल रही है। इंडेक्स में तो मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता आपसे, आपने तो जबरदस्त मतलब मूव दिलवा दिए हैं। बताइए सर, बता दीजिए अब सर, अब हमें बताइए करना क्या है। तो देखिए टाटा टेक के अंदर 790 की कॉल विवेक जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ, 790 की सर 14 रुपए पर सर, लेकिन अगर आप इंडेक्स पे कुछ बताना चाहते हैं बता दीजिए सर, दर्शक सुनना चाहते हैं कि इंडेक्स कहाँ जाएगा। नहीं देखिए, जी जी, तो देखिए करंट लेवल पर जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देखें तो 24,800 के पास से गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देखिए अभी आप 24,800 के पास से गिरावट चौबीस है, तो चौबीस आप नौ सौ सर, 24,843 हाँ तो अभी माफ चल रहा कीजिए, है। जी जी जी, 24,900 के पास से गिरावट देखने को मिल रही है। तो 24,900 का आप पुट देखिए, इसको आप देखेंगे तो 324 रुपए के आसपास चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 330 335 के आसपास है, आज का लो इसका 304 रुपए के आसपास है। और सिमिलरली आप कॉल देखेंगे 24,700 की, तो अभी 533 का हाई बना करके माफ कीजिएगा, हाँ अगर आप 24,900 की कॉल आप देखेंगे तो एक इसमें अंदर एक गिरावट है। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक स्प्रेड यहाँ बनाया जा सकता है। मैं इमीडिएटली मुझे ट्रेड दिख रहा है ये, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कॉल आप 385 की इसकी खरीद लीजिए, थोड़ा गिरे सर कौन सी तो स्ट्राइक की आप, खरीदनी है? जी जी देखिए 24,900 की, विवेक जी 24,900 की, ओके। अगर आप जी जी 24,900 की अभी 386 का भाव है, इसको एक लॉट अपने पास रख लीजिए, और थोड़ा गिरे कहीं आपको मिल जाए करीब ये 374 75 के आसपास, तो वहां पर एक लॉट ले लीजिएगा, स्टॉप लॉस 360 का रखिएगा। ठीक है। और इसका टारगेट आएगा 440 480। और जो ठीक है। जो पुट आप ले रहे हैं, जो पुट आप 24,900 का ले रहे हैं, उसको आप एक लॉट अभी ले लीजिए 325, स्टॉप लॉस आएगा आपका 304, और आप एक लॉट और लीजिएगा 314 पे।
इसका टारगेट आएगा 350, 370। तो एक अच्छा स्प्रेड आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको, अगर कॉल में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो पुट बहुत तेजी से भागेगा, और आपको 370 तक का मूव यहाँ पुट में देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये अच्छा है। तब तक देखिए पुट एक बार बढ़त आ रही है। तो इन द मीन टाइम फिर वापस आते हैं अपने ट्रेड पर, टाटा टेक पर विवेक जी। 790 का कॉल ऑप्शन। तो देखिए जैसा कल जिक्र किया था मेरे ख्याल से कि जो लो है करीब 8 रुपए 90 पैसे का, वो नहीं टूटना चाहिए डेज क्लोजिंग बेसिस पर। वो टूट जाए तो पोजीशन काट लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 13 रुपए पर सबसे बड़ा सप्लाई जोन आके खड़ा हो गया है। तो लेकिन आप 8 रुपए 90 पैसे के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए, उसके नीचे दिन का क्लोज ले तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रहेगा। स्ट्रेंथ कब आएगी? 10 रुपए 40 पैसे के ऊपर निकलेगा दोबारा, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी 13 रुपया 15 रुपए 20 पैसे तक। ये आपको मूव देगा। टाटा टेक मूव देगा, मुझे लगता है विवेक जी सस्टेन कर सकता है। 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है आपको, लेकिन स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। सर ने देखिए इस समय जो स्ट्रैटेजी बताई इंडेक्स की, टाटा टेक पर तो हमने बात की ही, एक बार मैं उसके ग्राफिक्स भी देख लेता हूँ। जो सर ने बताया है कि 24,900 की कॉल लेनी है बाय, टारगेट रहेगा 440 480, स्टॉप लॉस लगाना है 360 का, और 24,900 की ही पुट लेनी है। मंथली एक्सपायरी की बात हो रही है। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोग वीकली एक्सपायरी में काम कर देते हैं, वो बहुत रिस्की हो जाता है। जब मंथली में आ रहा है पैसा तो वीकली में क्यों जाना। उसका भी देख लीजिए कि 24,900 की ही पुट लेनी है, और उसका टारगेट हमें रखना है। एक बार ग्राफिक्स में, नहीं देखिए 24,900 की कॉल का ही बात हुई है, लेकिन पुट में, सर पुट में क्या टारगेट रखने हैं शरद सर? जी। तो देखिए अगर आप 24,900 का पुट अपने पास रखते हैं तो 24,900 का पहला टारगेट है 350, दूसरा है 370। एक बार 350 और 370 के 370। ऊपर, हाँ 350 और 370 का टारगेट आप रखिए। देखिए पुट बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आप थोड़ा सा आराम से अभी एक लेआउट ले लीजिए, एक 315 के आसपास ले लीजिएगा। ठीक है, 327-28 हो गया, 304 का लो लगाया, 328-29 हो गया। ठीक है, 350 370, ये टारगेट रहेगा 24,700 की, 24,900 की पुट का। ठीक है, और सर इसमें स्टॉप लॉस क्या लगा के रखें? आप डेलो का स्टॉप लॉस पकड़िए। रीजन भी, अगर डेलो हिट हो गया, डेलो है 304, अगर ठीक है। 304 हिट हो गया तो कॉल ऊपर भाग जाएगी। फिर कॉल का ऊपर का टारगेट आपको मिलेगा। तो बिल्कुल 304 पे स्टॉप लॉस बनाकर बनी रही है। ठीक है, तो इस पुट में 304 का स्टॉप लॉस, 350 370 के टारगेट, और अभी 330 के करीब चल रहा है, 24,900, 330 का ये पुट चल रहा है, और 24,700 की, 24,900 की ही कॉल। ये स्प्रेड लेना है आपको। 24,900 की कॉल चल रही है सर, आ गई है 370 तो आ गई है। अब शरद सर अगर इसका 360 का स्टॉप लॉस कट गया तो फिर केवल पुट को रखना है, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। हाँ देखिए, जो स्टॉप लॉस कट जाए वो ठीक, कोई बात नहीं। आप एक अगर पोजीशन फिर अगर छोड़ स्टॉप दें? लॉस, हाँ फिर आप एक पोजीशन छोड़ दिएगा, दूसरी होल्ड करके जाइएगा, कोई ओके। दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉल, देखिए कॉल का जबरदस्त सपोर्ट है। मैं थोड़ा सा पुट को इसलिए लेके जा रहा हूँ, मैं कॉल को प्ले करना चाहता हूँ, पुट की एजिंग कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आप देख करके चलिए। अगर आपके पास 24,900 की कॉल है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास 24,900 की कॉल है तो देखिए स्टॉप आपका अभी 374 का भाव है। तो आप मान करके चलिए कि थोड़ा सा देखिए, वो जैसे 363 आकर के गया, अभी अभी 363 का इसका लो बना, लेकिन इसी जोन में इसका सपोर्ट है। अगर ये 393 के ऊपर निकल के दोबारा सस्टेन हो जाएगा तो 440 तक का टारगेट इसमें दोबारा खुलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप कोशिश कीजिए 350 के आसपास रख के चलिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये स्ट्रैटेजी बन गई है, इस समय स्प्रेड बनवा दिया सर ने फाइनली। अगला सवाल लेते हैं सर, मानस नास्कर जी का सवाल है। बीपीसीएल 295 की स्ट्राइक की पुट ली है इन्होंने ₹3.65 पर, ब्रेक डाउन देख के लिया था। अब ब्रेक डाउन देख कर लिया था, अभी देख लेते हैं 295 की बीपीसीएल की पुट। ठीक है ठीक है। सर, क्या करें इसमें? ₹2 की रह गई है ये, और इन्होंने ली है ₹3.65 की। ओके। तो देखिए बीपीसीएल को आप देखिए, बिल्कुल यहाँ ब्रेकडाउन है, और
सही बात है, 315 के पास बड़े कॉल राइटर का बेस है। अगर आज का डे लो टूट जाता है समहाउ, बाजार में गिरावट आ जाए, डे लो टूट जाए आज का करीब 311 का, तो हो सकता है आपके पुट में अच्छा सा फायदा आपको दोबारा दिखाई दे। तो आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस आज का डे लो 1 रुपये 5 पैसे का पकड़िए, आने दीजिए उस जोन 311 का टूटने दीजिए। 311 टूटेगा तो 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही पुट निकल जाएगा। फिर आपको टारगेट ऊपर की तरफ 3 रुपये 35 पैसे, 3 रुपये 80 पैसे तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक कॉल ली है सर सचिन शुक्ला जी ने, अदानी ग्रीन पर ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। 1008 के लिए हुए इन्होंने, 1 महीने का विजन है सर, क्या करें? ओके जी। तो देखिए अडानी ग्रीन को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपने शेयर लिया हुआ थोड़ा कंसोलिडेशन है और थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर भी वीक है। अगर आप करीब 1130 एक माफ कीजिए 1030 के ऊपर निकल के सस्टेन करता, तब खरीदते तो ज्यादा बढ़िया रहता है। एक सप्लाई जोन बना हुआ है 1030 के पास लगातार। तो और एफएनओ का स्टॉक है, कॉल राइटर का बेस है ऊपर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1030 के ऊपर निकलता आप खरीदते और भी बढ़िया रहता, लेकिन अगर आप अभी हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस आपका डीप हो जाता है 980 रुपए के आसपास। 980 के नीचे डेज क्लोजर ले तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिएगा। एक विकास तिवारी जी हमारे दर्शक हैं, वो पहले तो शरद सर आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, जियो फाइनेंस की कॉल पर टारगेट हिट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सर सवाल था, तो वो आपने जो भी इनको टारगेट बताया होगा वो टारगेट हिट हो गया। अब ये पूछें आईआरसीटीसी की 810 वाली स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं क्या? तो देखिए जी दस आईआरसीटीसी रुपए की की चल देखिए रही है 800। सर। जी जी। तो देखिए 810 वाली कॉल बिल्कुल मुझे लगता है कि एक मिनट रुकिएगा। 810 की स्ट्राइक आईआरसीटीसी 10 रुपए चल रही है सर पूरी। बढ़िया है, बढ़िया। देखिए मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ा सा इसको एक जोन काटना चाहिए था 785 का ऊपर। कट जाएगा मुझे लगता है, कट जाएगा बिल्कुल। आपके पास है 800 780 का भाव है, आपने लिया हुआ है 810, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाता है जब आउट ऑफ द मनी होगा, तो क्या होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। 6 रुपये 85 पैसे के पास डेज क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डालिएगा। उसके नीचे जाए तभी पोजिशन काटिए, तो होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है स्ट्रेंथ आएगी तो आपको कहीं 13 रुपये 15 पैसे और 17 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि इस पर्टिकुलर कॉल में क्या करना है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो दर्शक एक बार सवाल पूछ रहे थे प्लीज़ उसको रिपीट करके ना लिखें। इसमें होता क्या है, कुछ दर्शकों के सवाल छिप जाते हैं, गलती होने के चांसेस रहते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, यूट्यूब यूज़र के नाम से है, एम्फेसिस का उन्होंने फ्यूचर लिया सर 2495 के का। अभी क्या करें, क्या इस ऐसा लगा कर रखें? सर आईटी इंडेक्स आज 350 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये मिड कैप आईटी के शेयर इतने नहीं चले। एम्फेसिस का फ्यूचर लिया हुआ है जी। बट ये तो चला हुआ है 2550, तो ये स्टॉप लॉस 2495, तो ये तो प्रॉफिट में है सर। इनमें ये शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। ठीक। तो देखिए 2548 का भाव है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करिए इसमें, अब आप देखिए पिछले 4 दिन का आप अगर टेक्सचर देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2475 के पास। जब तक 2475 के नीचे क्लोज ना हो पोजीशन मत काटिएगा, बने रहेगा, स्ट्रेंथ है। 2600 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बड़ी स्ट्रेंथ आएगी, उस स्थिति में आपको करीब 2650, आई थिंक 2700 तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ है, बने रहिए। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, ये देखिए ये ट्रेडर हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो पूरी ट्रेडर वाली है और ये वीकली में ही खेलते हैं। अब ठीक है, ये पैसे कमा रहे, तो इन्होंने लिखा है कि सर आज की ही एक्सपायरी की कॉल 24650 की निफ्टी वाली, इन्होंने 94 रुपये पर ली थी, 110 पर सेल कर दिया। अब कह रहे कि दोबारा एंट्री कर लूँ क्या? अब सर देखिए 3 घंटे बचे हैं मार्केट बंद होने में, 24650 वाली कॉल पे आज ही की एक्सपायरी में रिस्क लेना ठीक है? बता दीजिए, पैसे बना के बैठे। तो देखिए अब क्या है ना, काफी चल गया है स्ट्रक्चर, काफी वो है मतलब। अब देखिए अब करंट लेवल पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन को,
तो 24,800 के बाद बड़ा पुट राइटर का बेस है, और जो 24,800 का पुट राइटर है ये बहुत 24,700 770 के बाद स्टॉप लॉस ला के खड़ा है। तो इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो वही 768 770। तो उसको लेकर के पूरी ताकत से खड़ा हुआ है कि भाई साहब मुझे तो ऊपर फेंकना है बाजार को। तो ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा कॉल राइटर डिफेंसिव है, अगर आप 24,800 के कॉल राइटर को भी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा वैसिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग उस तरह की है नहीं, क्योंकि उसका कुछ 26,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं हार्डली कॉल कॉल में, इतनी घबराहट है। कॉल अनवाइंडिंग भी हुई होगी पिछले 1 घंटे के अंदर। तो यहां पर देखिए आप एक रिस्क लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। जीरो हीरो होगा। देखिए दोबारा अगर कहीं 24,865 के ऊपर निकल गया तो हो सकता है आपको एक पुल बैक मिल जाए करीब 24,950 24,996 की तरफ। तो बिल्कुल लेकिन फिर वही चीज है, एक रिस्क रहेगा। मैं खेलता तो मैं जैसे मैंने स्प्रेड बनाया मैं वैसे ही खेलता हूँ, बाजार के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। मैं दोनों तरफ की ट्रेड रखता हूँ। हाँ मैं बेरिश बुलिश हूँ, लेकिन मैंने बुलिश होने के लिए ही देखिए पुट से एक हेजिंग मारी कि अगर मान लीजिए मैं गलत हो जाऊं तो मेरा पैसा जेब से जाए नहीं, मैं फायदे में ही निकल आऊं। तो वो एक बार आप देख लीजिए, अगर आप मैनुअल ट्रेड डालना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने आपको लेवल बताया 24,770 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 24,770 के स्टॉप लॉस से आप कॉल खरीद सकते हैं। ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, कैम्प्स की कॉल ली हुई है 4400 की, इन्होंने 88 रुपये पर। इसमें क्या करें? जी, तो देखिए हाँ रुचवारी देखिए यहाँ पर क्या 83 रुपए के आसपास का भाव हाँ है। 83 मुझे का। लगता है बढ़िया बेस है, अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस कहीं इसका 56 रुपए 57 रुपए के आसपास बना हुआ है। एक बार ये कहीं निकल जाएगी आपको 97 रुपए के ऊपर, 97 के ऊपर, तो बहुत बढ़िया मूव आपको 120 140 तक का एक अच्छा मूव मिलेगा। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस से आप बने रहे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, बजाज ऑटो की कॉल ली है 8900 की स्ट्राइक की सर 163 पर। इसमें क्या करें? अमरदीप सिंह जी हैं। 8900 की कॉल ली है। जी जी। जी जी 8900 की कॉल आपकी है अगर, तो इसका भाव भी 95 रुपीज के 163 रुपये आसपास की है। लिए सर, 95 आ गई, हाँ नीचे आ गई है काफ़ी। देखिए डेज क्लोजिंग पे इसका स्टॉप लॉस डालिए 81 रुपए के आसपास, नहीं हम आपको 81 रुपए 95 पैसे या 82 रुपए का के नीचे खिसक जाएगा तभी आपको इसको बेचना है, अदरवाइज इसको आप होल्ड करिए अपने पास रखिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वीकनेस नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि एक बार 8700 का कॉल राइटर हट जाए थोड़ा सा, तो एक बार पुल बैक बहुत अच्छा रहता है 8800 8900 की तरफ। तो बिल्कुल जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया उसके हिसाब से बने रहिए। ये एक पर्टिकुलर कॉल 130 के ऊपर निकलेगी तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उस स्थिति में आपको 130 के ऊपर डेज क्लोजर मिल जाता है तो आपको 160 और इसके बाद कहीं 188 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजू सेन साहब, ये बोल रहे हैं सर हीरो ज़ीरो ट्रेड कोई बता दीजिए। शरद साहब पिछली बार तो जी, बेहतरीन चला था हीरो ज़ीरो, है कुछ अब? ये तो हीरो जीरो ट्रेड में आपको दे देता हूं। मैं आपको आप 24,800 का कॉल ऑप्शन पकड़िए। देखिए 24,800 मैं आपको देता हूँ 24। जी, तो अभी चल रहा है 5 52 रुपए 80 पैसे के आसपास। मैं आपको अगर ये कहीं आपको मिल जा रहा है 31 रुपए के आसपास, या फॉर दैट मैटर आपको 31 रुपए 32 रुपए के आसपास कहीं आपको मिल जाए, या प्राइस अच्छा स्पॉट बता देता हूँ 24,770 पकड़ लीजिए, अभी चल रहा है 24,807। 24,770 जैसे ही एक आए इंडेक्स, आप एक लगा लीजिए अपना उसके अंदर एक ट्रिगर, आप तुरंत कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा सर 24,800 24 का। कौन सी स्ट्राइक? जी, तो 24,800 की कॉल लीजिएगा। ओके। आप 24,800 की कॉल लीजिएगा 24,770 स्पॉट आने पर, अब स्पॉट अच्छा का भाव है 24,770 24,807। स्पॉट आने पर, ठीक है। जी, 24,770 750 पे आप ले लीजिएगा। फिर आप जीरो हीरो खेल जाइएगा, अभी मत लीजिए। फिर आप जीरो हीरो खेल दीजिएगा 24,703 पे सपोर्ट है, 24,703 717 का बहुत अच्छा सपोर्ट है जहां पर आज पूरा कंसोलिडेशन होकर बाजार भागा है। तो 24,770 पे आप रख लीजिएगा। चलना होगा रिट्रेस करना होगा तो वहीं से हो जाएगा। और रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा अभी ले लीजिए, थोड़ा 24,770 पे ले लीजिएगा। चौबीस आप जब 24,815 स्पॉट चल रहा है, या थोड़ा अभी ले लीजिए तो 24,770 हिट हो जाए तो एक लॉट और ले लीजिएगा। अभी देखिएगा तो इसका भाव करीब 60 रुपए चल रहा है। आई थिंक गिरेगा तो कहीं आपको 30 20 रुपए के पास मिल जाएगा, एवरेज भाव 45 हो जाएगा।
होल्ड कर लीजिएगा, पुल बैक आएगा तो करीब 80 से 100 रुपए का टारगेट आपको मिलने का चांस है। ठीक है सर, परफेक्ट सर। तो हीरो ज़ीरो हो गया, काफ़ी सारे सवाल हो गए सर, कुछ और रह गया? कोई कॉल आपको देनी है, कुछ बताना है? नहीं विवेक जी, बस यही है कि मतलब मुझे लगता है कि देखिए एक दर्शक सर ये पूछ रहे थे, चलिए मैं पूछ लेता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखनी है? तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको पहले ऑप्शन समझना पड़ेगा, और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, वो देखिए ऑनलाइन, देखिए बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं, और देखिए उसको आपको ट्रेनिंग कीजिए, और वो ट्रेनिंग को अप्लाई कीजिए। बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इंडिया में, बहुत अच्छे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, वो देखिए आप, सर कोई एक दो गूगल नाम कीजिए। अगर आप बता दें, कोई विवेक जी रेफरेंस। विवेक जी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं बहुत उसको फॉलो नहीं करता हूँ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को, और अपना प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ इसलिए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया सर। तो देखिए आप अभी समुद्र में तैरने का तरीका यही है कि आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को देखें, इस शो को देख लें, कॉल पुट समझें, समझ आएगा, फिर आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी शरद सर हमारी गाइडेंस के लिए हैं, डेली जुड़ते हैं। शरद सर ठीक है, फिर आज ये हीरो ज़ीरो ट्रेड, और देखते हैं कि निफ्टी के इस स्प्रेड में कितना पैसा बनता है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना Thank कीमती you, समय Ji. देने Thanks के for लिए। having me on the show, and thanks for all the viewers. Have a very nice trading day ahead. Take care. थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा यहाँ पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।